श्वास को पहले भरेंगे, 3 बार ओंकार करेंगे। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्चित् दुःखभागी भवेत्। ओम संगच्छध्वं संबद्धध्वं सम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासिते संजानाना उपासिते। ओम शांति शांति शांति। ओम। ले चलते दोनों हाथों को ऊपर और अर्ध ताड़ासन में दोनों भुजाएं कानों से सटी हुई और दाएं बाएं कमर को लचीला कर लें। जैसो कल परसों आदरणीय मेहरा साहब कह रहे थे कमर को लचीले करते हुए अपन दाएं तरफ जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। वापस नमन कर लेते हैं धरती माँ को बाएं तरफ। वापस अब ताली बजा लेते हैं 15 बार। आपस में दोनों हथेलियों को रगड़ लें। प्राप्त ऊर्जा को अपने नेत्रों पे लगा लें गरम गरम हथेली करके। मुखमंडल का मालिश कर लें और अपन अब शरीर को गर्म करेंगे। खड़े होकर करेंगे थोड़ा हल्के हल्के व्यायाम ताकि अपना शरीर गर्म हो जाए। हम तो 3 किलोमीटर चल के आए हैं तो जल्दी जल्दी भागे मोटरसाइकिल से, तो ठंडा हो गया है शरीर, तो उसको गर्म कर लेते हैं पहले योग अभ्यास करने के लिए। साइकिल कहाँ आई? साइकिल अब कल से उठना है, वो आज तो नहीं आ पाई, 11 के बाद उठनी थी। गुरु जी थोड़ा इस तरफ बैठ जाए ताकि दिखते रहें। चलिए शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, सभी जने अच्छे दिख रहे हैं, वो कर रहे हैं सभी जने। कुछ जने जरूर तना हाथ भर हिला रहे हैं, पाँव भी हिलाना है। बहुत बढ़िया। श्वासों के साथ श्वास संगे लेत रहा है, छोड़त रहा है, भरत रहा है तो थकान कम आती है, ज्यादा देर तक उचक सकते हैं। पर बहुत बढ़िया दुबे जी मेरा।
बहुत अच्छी। श्वास छोड़ते हुए कंधे को, घुटने को कंधे के पास तक। अब करेंगे अपन घुटनों का। कमर पे हथेली को रख लें। हथेलियों को सामने, मुट्ठी बंद। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं, अपन करते हैं ताड़ासन। पहले खड़े होकर सब हो जाएं पूरे। श्वास को भरते हुए करेंगे। बहुत बढ़िया। फिर से करें। कम से कम इसको 3 बार करें। वापस एक बार और कर लें। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा पैरों में फासला। अब दाएं बाएं कर लेते हैं। इसके बाद करते हैं अपन कटी चक्रासन। दाएं तरफ जाएंगे, वापस बाएं तरफ। पूरा हाथ टाइट रहे, जो सामने जाता है उसी की तरफ देखेंगे अपन। बहुत बढ़िया। दूसरी पोजीशन, एक हथेली कमर पे, एक कंधे पर। अति सुंदर। अब दोनों हथेलियों को कमर पर रख लें और थोड़ा फासला कर लें 1 फुट का पैरों में, और कमर घुमाएंगे 10 बार। आराम आराम से। दस बार एक तरफ से। इसके बाद अब घुमाएंगे दूसरी तरफ से। कमर को मुलायम करना है, कमर को बच्चों जैसी करना है। बहुत बढ़िया। अब करेंगे अपन वृक्षासन। दाएं पैर को उठा के बाएं पैर की जंघा में लगा लें, और हाथों को बैलेंस बनाते हुए हाथों को जोड़ लें ऊपर, कानों से सटे हुए। ध्यान मुद्रा या ध्रुव आसन कहते हैं इसको। ऐसा कर लेते हैं, ध्रुव आसन हो जाती है। स्वामी जी इसको वृक्षासन कहते हैं। तो अपन वृक्षासन कर रहे हैं। वापस दूसरे पैर से करेंगे। वापस चलिए वायु प्रक्षालन करेंगे। पैरों में फासला कर लें, श्वास को छोड़ेंगे। अब सांस को भरेंगे।
ऐसे जाए तो श्वास को भरें, इस सामने आए तो छोड़ें। बहुत बढ़िया। अब करेंगे कोण आसन। पैर के सहारे ऐसा हाथ को ले जाएं दाएं तरफ, निगाहें अपनी बाएं हाथ की तरफ ऊपर, वापस। अब बाएं तरफ जाएंगे, वापस। फिर से करें, वापस, वापस। अब करेंगे त्रिकोण आसन, विपरीत आसन। ऐसे दाएं हथेली को बाएं पैर में और बाएं को अपन ऊपर की हथेली को देखेंगे, जोन हाथ अपना ऊपर जाता है उसको देखेंगे। त्रिकोण आसन। बहुत बढ़िया। हाथों को घुटनों पर रख लें, घुटना चाल। बहुत बढ़िया यादव जी हमारे दौड़ कर आए हैं। अब हथेलियों को सामने कर लें। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी जने। अब कमर पर रख लेते हथेलियों को, आसमान की तरफ देखेंगे। कंधों पर रख लेते हैं अंगूठों को। हनुमान आसन या वीर आसन नाम बताते हैं इसका। बहुत बढ़िया। अब पीटी कर लेते हैं, रही सही कसर इसमें पूरी कर लेते हैं। योगा डांस। बहुत बढ़िया। चलिए अब बैठ जाते हैं, कुछ बैठ कर करेंगे। बहुत बढ़िया। श्वासों को सामान्य करते हुए अपन चलेंगे, कंधों का व्यायाम करते हैं। ऐसा पैरों में फासला करके कंधों को घुमाते हैं, श्वासों के साथ करेंगे इसको। अब 5 बार विपरीत, सामने से पीछे की ओर। कंधे को हमसाएं। अब दाएं बाएं कर ले, दाएं घुटने को दबाव दें, बाएं घुटने को दें। रही सही कसर कमर की इसमें पूरी हो जाए। अब अपन पद्मासन या सुखासन में बैठ के दोनों हथेलियों को ऐसे लगा लेते हैं और कंधों पर रख लेते हैं इसको, और कोहनी को जोड़ लें सामने। फिर चलाएंगे अपन। जब कोहनी सामने आए तो श्वास को छोड़ें, पीछे जाए तो ऐसे भरें। प्रयास करें अपने हाथ कंधों पर रखे रहें। अब विपरीत करेंगे। अब दाएं बाएं करेंगे, गर्दन सहित
आराम आराम से करेंगे। पूरा भार जो है अपनी कमर पे, रीढ़ की हड्डी को एकदम मुलायम करता है ये सब। और अपन गर्दन स्थिर कर लेते हैं, केवल कोहनी जाएंगी दाएं बाएं, सामने ही रहेंगे अपन उस श्वासों के साथ। बहुत अच्छा, अति सुंदर। विनायक जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए पकड़ लेते हैं, एक हथेली से दूसरी हथेली को ऊपर ले जाते हैं और खींचते हैं दाएं तरफ। श्वास भरते हुए खींचेंगे गर्दन के पीछे से। इसको ढीला करें तो श्वास को छोड़ दें, फिर से भरें। बड़ा आनंद आता है। दिन भर के लिए रिचार्ज हो जाते हैं अपन मोबाइल की तरह। इस शरीर से जो भी काम लेना हो सभी काम ले सकते हैं, बिना थके, बिना रुके, बिना झुके। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए ऐसा गोफा लगाते, पीछे लगाते हैं सिर में, और सिर का दबाव हाथों की तरफ और हाथों का दबाव सिर की तरफ, और श्वास भरते हुए करेंगे इसको। और महसूस करें जब कंपन सा होने लगे, ये गर्दन की मजबूती के लिए है और सिर के रिलैक्सेशन के लिए है, दिमाग के। कम से कम 2-3 बार कर ले, खुद करें, खुद महसूस करें। ये बताने दिखाने का नहीं है, करो और पाओ। इसी प्रकार सामने से पहले का दौर था, बहुत सारे सामान सिर पे रख के ले जाते थे तो गर्दन की मजबूती बनी रहती थी। इस जमाने में अब कुछ भी सामान जो है सिर पे रख के नहीं ले जाना है, इसलिए गर्दन भी जब देखो जब पट्टा ही बंधा रहता है आदमियों का। दाएं हाथ से दाएं तरफ श्वास भरते हुए दबाव देना है, ऐसा नहीं कि हाथ भर रखे रहना है। बाएं हाथ से बाएं तरफ एक दूसरे के विपरीत दबाव देना है। सिर का दबाव हाथों की तरफ, हाथों का दबाव सिर की तरफ। बहुत बढ़िया। अब घुमाएंगे अपन, सिर को घुमाते हैं। व्यायाम गर्दन का होगा, कम से कम 5 राउंड आराम आराम से घुमाएंगे ताकि गर्दन की नस ना चढ़ जाए। विपरीत। ओम ओम ओए भाई। अब दाएं बाएं कर लेते हैं। जितनी मुलायम कमर उतनी मुलायम अपनी गर्दन भी होना चाहिए, चाहे जिस तरफ देख लो। दाएं बाएं कर लें और ऊपर नीचे आसमान को देखें और कंठकूप में लगा ठुड्डी को 3-4 बार ऐसा कर लेते हैं। सामने आए तो श्वास को छोड़ें, ऊपर जाए तो भरें। श्वासों का ही कमाल है। श्वासों को ध्यान में रखते हुए करेंगे, दुगना फायदा होगा। अब कंधों पे लटका लेते हैं, प्रयास करें कंधे पे कान छू जाए। टिका देते हैं, ना छुए तो जबरदस्ती नहीं करना है, प्रतिदिन करेंगे तो छू ही जाएगा फिर। अब करेंगे अपन नेत्रों का व्यायाम। नेत्र घुमाएंगे अपन, पुतलियां घूमेंगी केवल, दाएं ऊपर, बाएं
नीचे, गर्दन स्थिर रहेगी, ये प्रयास करना है अपन को। दाएं ऊपर बाएं नीचे, दाएं ऊपर बाएं नीचे, कम से कम 5 राउंड से लेकर 10 राउंड तक अपन केवल पुतलियों को घुमा के, नेत्रों का व्यायाम है। दाएं ऊपर बाएं नीचे, दाएं ऊपर बाएं नीचे, ऐसा गोला बनाना है। इसके बाद विपरीत, बाएं ऊपर दाएं नीचे, 5-10 राउंड इस तरफ से लगा लें। नेत्रों का व्यायाम, नेत्र क्यों रह जाएं, पूरे शरीर को अपन हिलाते डुलाते हैं, खींचते हैं, तो नेत्र क्यों रह जाएं। अब दाएं बाएं कर लेते हैं। नेत्र तो महत्वपूर्ण है। हाँ, महत्वपूर्ण तो सारा शरीर है, लेकिन ये अरे विशेष गुरु जी से पूछो, नेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। सही तो ठीक है था। बताते हैं, शायद चश्मा तक उतर जाता है इसमें, स्किल लग गया है। ऊपर नीचे, गर्दन स्थिर रहेगी, आसमान को देखें, पृथ्वी को देखें, आसमान को देखें, पृथ्वी को देखें। बहुत अच्छे। पास दूर कर लें, किसी पेड़ या दीवार को बना लें स्थान, और अपने नासिका के अग्रभाग को देखें। नजदीक सबसे नासिका ही है अपनी, नेत्रों के पास नासिका के अग्रभाग को देखें, फिर दूर देखें, फिर अग्रभाग को देखें, फिर दूर देखें। बहुत अच्छा। अब वी आकार में कर लेते हैं। वी माने विजन, विक्टरी। इसी रस्सी ही चलाते हैं। बहुत बढ़िया। ओ, इसको यहीं विराम देते हैं। बहुत बढ़िया। ताली बजा लेते हैं 15 बार। जो 15 बार को हमें जो समझ में नहीं आई, जो 15 बार को तो जो बता नहीं आएगा। आखिर सिमरन जी 15 बार का है, 10 बार का नहीं बजत, 20 बार का नहीं बजत। का 10 बार या 15 बार कह दो तो लगा एक सी बज जाती हैं। जितने जने बैठे हैं सभी जने एक संगे बजा लेते हैं। कुछ ना कहो तो अपने अपने पटर पटर अलग अलग करते रहते हैं। कानों को खींच लें, हल्का हल्का दबाव कानों में दे दें। इसलिए 15 बार या 10 बार भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जितने बार करना उतने बार कह दो तो फिर एक सी बज जाती है, तो एक सी बज जाती है तो मन प्रसन्न हो जाता है और दबाव भी हो जाता है। इसलिए 5 ताली रंजना बहन जी की, 5 ताली यादव जी की और 5 ताली योग शिक्षक के, ऐसे टोटल 15 ताली होती है। बहुत बढ़िया। अब पैर खोल लेंगे अपन। ये हमारे आदरणीय गुरु जी ने आपको बता ही दिया है, आपको मानना पड़ेगा। अड़ियाँ ऐसी सूंढ देते हैं अपन, चल के आए हैं। ऐसी अड़ियाँ सूंघने के बाद तलवों की मालिश कर लेते हैं। जैसे जब तालियों बार बार बजाते हैं तलवा रह जाते हैं। जितने पॉइंट हाथों में उतने पॉइंट पैरों में भी। विशेषज्ञ बताते हैं, मैंने सुना है ऐसा, मैं नहीं कहता कि होते हैं। कूट लें ऐसे एड़ियों को। बहुत बढ़िया। और अपने पैरों पे सिर को रख लें। रही सही कसर इसमें पूरी। बहुत बढ़िया। अब पैरों को सीधे पसार लेते हैं ऐसे। अपने ते बोलत गोड़न पे मूड रख ले, हैं? हाँ, गोड़ पे बुंदेल मूड कर लें और पसार लें। पसार ले। पैरों पे सिर रख लें जी, सबरे हैं ये। मिष्टी मिष्टी मिष्टी
हाँ, भाई साहब कह रहा है विनायक जी मिष्टी। हाँ। खूब मिष्टी, खूब मिष्टी। आनंद आ रहा है विनायक जी को, बहुत अच्छा। विपरीत आनंद का तो ये मौसम भी है, और आनंद के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं अपन। इसमें आनंद नहीं आए तो फिर क्या मतलब। आनंद का परमानंद, हमारे दादाजी का नाम था परमानंद, हम उन्हीं को याद करके करते रहते हैं। खूब भालो, खूब भालो। चलिए, ऐसे खींच देते हैं, कमर को हम चल लेते हैं, कमर पैर को छुआ देते हैं जमीन से, बातें करते चलें और आगे बढ़ते चलें, क्योंकि अपने पास समय बहुत कीमती है, बहुत सीमित है। इतने में ही अपन को सब कुछ करना है। और दाएं बाएं हिला लेते हैं कमर को। ओम वेदंती, ऐसे टांगे टांगे घुमाएं, खांसते चलो, करते चलो। पश्चिम उत्तानासन, श्वास छोड़ते हुए। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं अपनी आसन में, और अपन अब चलेंगे बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम की ओर। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। गुरु जी टाइम बता देना, घड़ी बहुत दूर रखी है। भस्त्रिका बहुत 6 बढ़िया, बज 6 गए, बज रहे, भस्त्रिका करेंगे 6 अपन। बज गए। शुरुआत करेंगे धीमी गति से भस्त्रिका में। श्वास को पूरा भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। फेफड़ों को सक्रिय करना है। ताजी श्वास भरेंगे, कार्बन सहित छोड़ेंगे। बिल्कुल तरोताजा कर लेना अपन को, अंदर से बाहर से। फेफड़े फुल कर लेना है। तेज गति से भस्त्रिका करने से सर्दी जुकाम बाहर। इस मौसम परिवर्तन में सर्दी जुकाम का आ जाता है, जो डेली भस्त्रिका करने से सर्दी जुकाम सामान्य रहता है। बहुत बढ़िया। अब अपन ने शरीर को तैयार कर लिया है प्राणायाम करने के लिए, तो अपन अब चलेंगे और आगे करेंगे प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम? कपालभाति। ये 10 मिनट करेंगे अपन। पेट में धक्का देंगे, श्वास नासिका से बाहर करेंगे। चलिए, शुरुआत धीमी गति से करेंगे। और आदरणीय विनायक जी या जो भी चाहें हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु गीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए
रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि को बित कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसउ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, जय परिवार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अलौकिक
सुरीली और मधुर आवाज में हनुमान चालीसा का जो पाठ आदरणीय विनायक जी ने सुनाया, भाव के साथ मन प्रसन्न हो गया। हनुमान जी प्रसन्न हैं, युगहार प्रसन्न हैं, तब बहुत आनंद आ गया। धन्यवाद धन्यवाद सर। जी, इसी आनंद के साथ इसको विराम दें। कपालभाति को ओम। अर्ध ताड़ासन में खींचेंगे। सराबोर कर दिया आदरणीय विनायक जी ने तन और मन दोनों को। ऐसा आपस में घर्षण कर लेते हैं हथेलियों में, और घर्षण करने के बाद नेत्रों पर लगाते हैं। चश्मा लगा लो हियालाल जी। हल्का हल्का कानों को दबाव दे दें। कान ठंडे हो गए हैं, कानों को गर्म कर लें। मार साहब क्या कहते, कान गर्म करना पड़ेगा किसी दिन, इसके सब याद हो जाता था। तो अपने हाथ कर लें अपने कान गर्म, और आगे बढ़ेंगे। अपन करेंगे बाह्य प्राणायाम। लगाएंगे 3 बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। श्वास को बाहर छोड़ते हुए नीचे से मूल बंद को खींचेंगे, पेट को अंदर करेंगे और दाढ़ी को यहाँ कंठकूप में लगा देते हैं। श्वास बाहर रहे, जितनी देर खींचे रहें। खुद करें, खुद महसूस करें, खुद फायदा लें। बहुत बढ़िया। फिर से लगाएं। 3 बंद को कम से कम 3 बार से लेके 5 बार तक करेंगे। बहुत बढ़िया। एक बार और लगा लें। अति सुंदर। इसके बाद करते हैं अपन अग्निसार क्रिया। इसमें श्वास बाहर करते हुए पेट को अंदर बाहर करेंगे। बहुत बढ़िया। गुरुजी तो जितने पेट नहीं हिला रहे, जितने सर्व शरीर हिला रहे। पेट भर को हिलाना है। अति सुंदर। इसके बाद करते हैं अपन उज्जाई प्राणायाम। ओम। पहले टुकड़ों में करते हैं, फिर पूरा खींचेंगे अपन। श्वास को भर के ठुड्डी को कंठकूप में लगा के थोड़ा देर रुकें। रुकने के बाद दाएं सुर को बंद करके बाएं सुर से श्वास को बाहर करें। फिर से भरें।
इसके बाद करते हैं अपन कर्ण रोगांतक। श्वास को भरें, नासिका को बंद कर लें, गालों को फुलाएं। जैसा अपन पानी भर के कुल्ला करते हैं, ऐसा हवा भर के कुल्ला करना है। हवा का दबाव दोनों कानों की तरफ जाएगा। ये कर्ण रोगांतक। मच्छर वाली अगरबत्ती को धुआं तो नहीं भरोगे? अगरबत्ती लगी आपके तो मच्छर वाली। गले में खांसी की 2-4 दिन से। ओम। चलिए इनको विराम दें और आगे चलेंगे अपन थोड़ी देर बाद। दाएं बाएं कर लें और श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ जाएंगे। वापस बाएं तरफ, वापस। अब ताली बजा लेते हैं सभी जनों के लिए। अब पैरों को अपन खोल लेते हैं। पैर खोलने के बाद अपन सीधे पीठ के बल लेट जाते हैं। पीठ के बल लेट कर करेंगे ताड़ासन। सीधे लेट जाते हैं और कर लेते हैं ताड़ासन। सही सही कसर, अकड़म जकड़म शरीर की बहुत पूरी ताकत से खींच देते हैं। बहुत बढ़िया। और आगे चलेंगे। खींचने के बाद करेंगे पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। काम लंबा है, नाम लंबा है। दाएं पैर को पकड़ते हैं अपन और नासिका से छुआते हैं। ना छुए तो जहां तक आए आसानी से ले आए, जरूरी नहीं है। इसके बाद बाएं पैर को इसके बाद दोनों पैरों को और इसके बाद दाएं घुटने को अपन दाढ़ी से लगाते हैं। ऐसे लगा लेते हैं, ऐसे। और बाएं घुटने को जब दबा दें तो सांस को छोड़ें। अब दोनों घुटनों को लगा लेते हैं। इसी पोजीशन में बैठ जाते हैं। ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं जैसे ठंड लग रही हो। पूरे शरीर को ऐसा पकड़ लेते हैं, पकड़ के रखते हैं। और इसी पोजीशन में अपन करेंगे पवन मुक्तासन। ऐसे कर देंगे।
पूरे शरीर के अंदर जो गैस छुपी हुई है वो सब बाहर। गैस रिलीज है। मुक्तासन और दाएं बाएं इसी पोजीशन में दाएं तरफ जाएं और बाएं तरफ जाएं। रही सही कसर इसमें पूरी। बहुत बढ़िया। और आगे चलेंगे अपन गर्भासन में। इसी पोजीशन में पैरों को पकड़ के और पीछे ले जाएंगे कंधों के बल। पूरा शरीर का वजन कंधों पर। बार बार इसे झूला झूल लेते हैं। बहुत बढ़िया। इसको विराम देते हैं। आगे चलेंगे। साइकिल उठा लेते हैं। लेटे लेटे साइकिल चलाएंगे अपन कम से कम 5-5 बार और क्या रिश्ता करेंगे। चलिए पूरे पैर सीधे कर करके करेंगे। 1 2 3 4 5 विपरीत नीचे से ऊपर। 5 4 3 2 1। अब दोनों पैरों से 1 2 3 4 5। इसमें भी विपरीत 5 4 पैर जुड़े रहे। 3 2 1। ये थी अपनी साइकिल चालन। और क्या रिश्ता थी। पैर सीधे कर लें और करेंगे अपन पाद वृत्त आसन। दाएं पैर को उठाएंगे 5 राउंड घुमाएंगे। सीधा कर लें। 1 2 3 4 5। अब विपरीत 5 4 3 2 1। अब बाएं को उठा लेते हैं। 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1। अब दोनों पैरों को घुमाएंगे। एक संगे जोड़ लें। हथेलियों के अपने नीचे लगा लें। नितंबों के नीचे पट्ट लगा लें और दोनों पैर जोड़ के से उठा लेते हैं। घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1। इसके बाद अपन करेंगे पाद उत्तान आसन। इसमें 1 फुट दोनों पैरों को जोड़ कैसे उठा लेते हैं। थोड़ी देर रोकने के बाद सामर्थ्य के हिसाब से करेंगे अपन और ऊपर ले जाते हैं। इसके बाद सर्वांगासन में जाएंगे अपन। सर्वांगासन दोनों पैर जुड़े रहे। तलवा अपने आसमान की तरफ। थोड़ी देर रुकें। रुकने के बाद पीछे जाएंगे तो हो जाएगी हलासन। धीरे धीरे जाएंगे आराम आराम से। धीरे धीरे वापस। झटके से नहीं आना है। आराम आराम से उठाने पैरों को। बहुत बढ़िया। सर्वांगासन हलासन। इसके बाद और महत्वपूर्ण आसन की ओर चलेंगे अपन। करेंगे मरकट आसन।
इसी पोजीशन में लेटे रहें, पैरों को अपने घुटनों के पास लगा लें, हथेलियां सामान कर लें, पसार लें ऐसे, हथेलियां आसमान की तरफ, घुटने दाएं तरफ तो गर्दन बाएं तरफ। एक, पूरे मन भाव से करेंगे, वो पूरे मनोभाव से फायदा लेंगे। 2, 3, घुटने बाएं और गर्दन दाएं। 4, पुनः करें इसको। 1, 2, 3, 4। इसकी दूसरी पोजीशन है, पैरों में फासला कर लेते हैं 1 सवा फुट का और जाएंगे अपन दाएं बाएं तरफ। बाएं घुटने को दाएं तलवा के पास ले जाएं, प्रयास करें, ना जाए तो जबरदस्ती ना करें। 2, 3, एक नहीं कहा था। 4, दोहराएं इसको। 1, 2, 3, 4। अब आएंगे अपन तीसरी पोजीशन में मरकटासन की। बाएं पैर को सीधा कर ले, उसके घुटने पे दाएं तलवा रख ले, वो जाएंगे बाएं तरफ। 1, जय माता की। 2, 3, बहुत बढ़िया। 4, दोहराएं इसको भी। 1, आराम आराम से जाएंगे। 2, 3, 4। अब आते हैं अपन चौथी पोजीशन में। दाएं पैर को उठा के बाएं हथेली की तरफ ले जाएंगे, गर्दन विपरीत रहेगी। 1, 2, 3, 4, दोहराएं इसको। 1, मरकट आसन यानी बंदर आसन, बंदर के शरीर की तरह लचीला करना है अपन को। 2, 3, 4। बहुत बढ़िया, मरकटासन संपन्न हुई। अब करते हैं अपन कंद्रासन, सेतबंदासन, चक्रासन। इसी पोजीशन में लेटे लेटे पहले करेंगे अपन कंद्रासन। कमर को उठा के ऐसा ऊपर उठाते थे और हथेलियों को अपने पैरों के पास रख लें, पैरों को पकड़ भी सकते हैं, जैसा भी कुछ बन जाए। कमर को उठाना है, सेतबंदासन है वो कंद्रासन, और हथेलियों को कमर में लगा लेते तो सेतबंदासन। पुल बना देते हैं सर शरीर को। बहुत बढ़िया। और हथेलियों को पीछे ले जाते हैं तो करते हैं चक्रासन, चक्र बना देते हैं शरीर को। रही सही कसर कमर की। ये चक्रासन थी।
बहुत बढ़िया सभी जनों की। आ जाते हैं वापस। थोड़ा 2 मिनट के लिए लेट जाते हैं सीधे। अभी तक की आई हुई थकान को बाहर करेंगे, तन को मन में लगाएंगे, शवासन में लेट जाते हैं। शरीर को एकदम ढीला छोड़ देते हैं, निढाल छोड़ देते हैं। आती जाती सांसों पे ध्यान दें। अपने पैर के अंगूठे से लेकर चोटी तक देखेंगे। मेरा शरीर निर्विकार हो रहा है, कोई विकार नहीं मेरे शरीर के अंदर, ऐसा प्रतिदिन सोचेंगे। कोई भी विकार आपके शरीर के अंदर नहीं घुसेगा, ऐसी मन में कामना करते हुए सोचेंगे। क्योंकि 2 मिनट का अपने पास समय नहीं है। पैरों में हलचल करते हुए बाएं करवट से बैठ जाएंगे, बाएं करवट आ जाएं सभी जने, और दाएं हाथ का सहारा देते हुए बैठेंगे, क्योंकि अपन को और आगे चलना है अभी। पुनः अपने आसन में आ जाते हैं और अपन को एक और महत्वपूर्ण प्राणायाम की ओर चलना है, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो आइए, अपने पास समय तो है 10 मिनट। चलिए चलिए 10 मिनट करेंगे अपन अनुलोम विलोम प्राणायाम। है जी, पूरे एकाग्र भाव से करेंगे। बाएं सुर से श्वास को भरेंगे और दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से भरेंगे तो बाएं से छोड़ेंगे। क्रम लगातार चलेगा अपना। आराम से खींचें श्वास को, न झटके से भरना न झटके से छोड़ना है। धीरे धीरे भरेंगे। पूरी जब श्वास भर जाए तो 1 सेकंड के लिए रोकने के बाद धीरे धीरे वापस करेंगे। जब वापस पूरी हो जाए तो 1 सेकंड रोक लें, फिर धीरे धीरे जब मांग होती है तो आराम से भरेंगे। फिर पूरी सांस जब भर जाए तो पूरी भरने के बाद एक पूरक, कुंभक, रेचक ये भाषा अपनी योग अभ्यास की है। पूरक यानी भरना, कुंभक यानी रोकना, रेचक छोड़ना। है पटेल साहब जी इसमें एक भजन हो सकता है वैसे, बिल्कुल हो सकता है। पूछो महात्मा जी से। महात्मा जी इसका कुछ नहीं भरा, तो महात्मा ही भरा है। अच्छा आवाज नहीं हो उनकी, किसी अच्छी आवाज वाले को। कोई सुनाना चाहता हो तो सागर आमंत्रित। आज क्या है, एकादशी छोटी दिवाली हो गई है, आज एक छोटी एकादशी हो गई है। माया बहन जी वगैरह कोई भी सुना दे। अपन जो है सूर्य नमस्कार लास्ट में करते हैं। करने अभी दो, अनुलोम ललित जी को विलोम करने दो, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, नए नए जुड़े हैं शायद। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। ये साधारण तो एक भी प्राणायाम नहीं है, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यतः 3 नाड़ियां बताई गई हैं शरीर विज्ञान के हिसाब से।
उन तीनों को सम करने वाला प्राणायाम अनुलोम विलोम। चलिए 4 लाने सुनाते हैं खराब गले से। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे, सो के सागर से तर। अश्वमेधाधिक रचाए, यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला करे, लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ हमें करते रहे, यज्ञ रूपी प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल की। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे, भावना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। ओम प्रणाम। चला जी, ऐसा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर सर, बढ़िया। हाँ, बहुत सुंदर। अनुलोम विलोम को यहीं विराम करा दीजिए जी। बाएं सुर से श्वास को छोड़ते हुए इसको विराम दें। ओम। हथेलियों को आपस में घर्षण कर लें। गरम गरम हथेलियों को नेत्रों में लगाएं। बहुत बढ़िया। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम।
चलिए भ्रामरी को विराम देते हुए उद्गीत करेंगे, इसको 7 बार करेंगे। श्वास को भरें। ओ उद्गीत संपन्न हुआ। इसके बाद अपन ध्यान लगाएंगे 1 मिनट का, 2 मिनट का संकल्प ले लेते हैं। ओम, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है, इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। ओम, ध्यान लगा लें। अपने इष्ट देव या माँ पीताम्बरा के सानिध्य में अपन बैठे हुए हैं, उनके चरणों में।
ओम। फिर से हाथों को ले जाते हैं अर्धताड़ासन में और हथेलियों को आपस में रगड़ लेते हैं। रगड़ से प्राप्त ऊर्जा नेत्रों पे लगा लें और नेत्र खोल लें।